हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 में से सम नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर सम नंबर 4 में हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोट्रैक्टर 75 डिग्री, 105 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो इन तीनों मेजरमेंट्स के एंगल हमें ड्रॉ करने हैं और एंगल ड्रॉ करने के बाद हम उनको डी यानी कि प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र करके चेक भी करेंगे कि वो एंगल्स ठीक बने हैं या नहीं। तो सबसे पहले 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक रे ड्रॉ करनी है जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है ए बी। आपको यहाँ पर लिखना है पॉइंट बी। तो इसके बाद हम पॉइंट ए के ऊपर कंपास को रखेंगे और उसको थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से एक आर्क लगा देंगे और ये आर्क ए बी रे को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी के ऊपर। अब कंपास को जितना ओपन किया गया था उतना ही ओपन किए हुए उस कंपास को हम रखेंगे पॉइंट सी के ऊपर और उस पहले वाली आर्क के ऊपर एक इंटरसेक्ट हम करवाएंगे पॉइंट डी पर। अब फिर से कंपास को उतना ही ओपन किए हुए अब हम उसको रखेंगे पॉइंट डी के ऊपर और पहले वाली ही आर्क पर एक और इंटरसेक्ट हम वहाँ पर करवाएंगे और उसको नाम देंगे पॉइंट ई। तो इसके बाद जब हम यहाँ ए से ज्वाइन करेंगे डी को तो आप देख सकते हो कि इस तरह से ये वाला तो एंगल बन जाएगा आपका 60 डिग्री का। बट इसके बाद हम कंपास को डी के ऊपर रखेंगे और इस डायरेक्शन में एक आर्क लगाएंगे और अब उसी कंपास को रखना है पॉइंट ई के ऊपर और उतना ही ओपन करना है जितना कि हमने उसको तब ओपन किया था जबकि उसको पॉइंट डी पर रख के ये वाली आर्क लगाई गई थी। तो उतना ही ओपन किए हुए कंपास को रखना है पॉइंट ई पर और पहले वाली आर्क पर इस तरह से हम एक इंटरसेक्शन करवाएंगे और उसको नाम देंगे पॉइंट एफ। तो जब F को A से ज्वाइन किया जाएगा तो इस तरह से ये जो आपका कंप्लीट एंगल बनेगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि यहाँ पर ये एंगल है 60 डिग्री का और ये वाला जो एंगल है ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। बट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है 75 डिग्री का एंगल और हमें ये पता है कि 75 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के बिल्कुल बीच में होता है। तो इसलिए अगर अब 75 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना है तो यहाँ पर इस एंगल का बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए अब हम कंपास को रखेंगे पॉइंट डी के ऊपर और इस तरह से यहाँ पर एक आर्क इस डायरेक्शन में लगा देंगे। अब जितना ओपन करके ये वाली आर्क लगाई गई थी अब कंपास को उतना ही ओपन किए हुए हमें रखना है पॉइंट जी के ऊपर और पॉइंट जी के ऊपर उस कंपास को रख के पहले वाली आर्क को हम इंटरसेक्ट करवाएंगे और उसको हम नाम देंगे पॉइंट एच। तो जब इस एच को ज्वाइन किया जाएगा ए के साथ तो इस तरह से ये जो आपका एंगल बनेगा ये हो जाएगा 75 डिग्री का, क्योंकि ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के बिल्कुल बीच में से ड्रॉ किया गया है। तो ये सभी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हमें यहाँ पर इस तरह से लिखने भी हैं कि सबसे पहले हमने एक रे ए बी को ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने ए के ऊपर कंपास को रख के एक आर्क लगाई थी जो ए बी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी पर। फिर हमने सी के ऊपर उस कंपास को रख के एक इस तरह से आर्क लगाई थी पॉइंट डी पर एंड देन हमने पॉइंट डी के ऊपर उस कंपास को रखा था और पॉइंट ई पर इस तरह से एक और आर्क हमने लगाई थी। फिर यहाँ पर हमने डी और ई के ऊपर कंपास को रख के इस तरह से दो आर्क लगाई थी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट एफ पर। और फिर जब हमने यहाँ पर ए एफ को एंड डी ए को ज्वाइन किया था तो यहाँ पर हमारे पास ये दो एंगल बने थे, एक 60 डिग्री का और एक ये 90 डिग्री का एंगल। बट इनका बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए अब हमने कंपास को रखना है एक बार पॉइंट डी पर और एक बार पॉइंट जी पर और इस तरह से ये दोनों आर्क लगानी है सेम ओपनिंग के साथ और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट एच पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब हम एच को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर ये आपका रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगा 75 डिग्री का और अब आप इसको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेज़र करके भी देख सकते हो। इसके बाद पार्ट नंबर 2 जहाँ पर हमें एंगल बनाना है 105 डिग्री का। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक रे को ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ए बी। फिर ए के ऊपर कंपास को रख के इस तरह से एक आर्क हमें यहाँ पर लगानी है जो रे ए बी को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी के ऊपर। फिर हम उस पॉइंट सी के ऊपर कंपास को रखेंगे और पहले वाली आर्क को एक इंटरसेक्शन करवाएंगे और उसको हम नाम देंगे पॉइंट डी। देन
डी पॉइंट के ऊपर उसी कंपास को रखना है सेम ओपनिंग के साथ और एक इस तरह से आर्क हम लगा देंगे और इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा पॉइंट ई। और फिर हम यहाँ पर पॉइंट डी के ऊपर और पॉइंट ई के ऊपर कंपास को रखेंगे और सेम ओपनिंग के साथ इस तरह से दो आर्क हम लगाएंगे और ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट एफ पर। तो फिर हम यहाँ पर ए के साथ एफ को ज्वाइन करेंगे और हम ए के साथ ई को भी ज्वाइन करेंगे। तो जो आपका ये वाला एंगल बनेगा ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री का और जो आपका ये वाला एंगल है ये एंगल है 120 डिग्री का। बट हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है 105 डिग्री का एंगल जो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री के बिल्कुल बीच में होता है। तो यानी कि अगर हम 90 और 120 दैट मीन्स अगर हम इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये 105 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पर कंपास को एक बार रखेंगे पॉइंट जी के ऊपर और इस डायरेक्शन में एक आर्क लगा देंगे और फिर से अब कंपास को हम रखेंगे पॉइंट ई के ऊपर और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हम उस आर्क से करवा देंगे और ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट एच के ऊपर। तो जब हम ए से एच को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा 105 डिग्री का। और ये सभी स्टेप्स भी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि एट ए ड्रॉ एन एंगल बी ए एफ इक्वल्स टू 90 डिग्री एज डिस्कस्ड इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना था, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया गया है। Now with A as center and some convenient radius, draw an arc intersecting AB at C. With C as center and the same radius, draw an arc which cuts the previous arc. यहाँ पर आपको लिखना है previous, which cuts the previous arc at D. And with D as center and the same radius, draw an arc which cuts the arc drawn in step B at point E. Now draw ray AE. इस तरह से ये वाला एंगल होगा आपका 120 का और ये वाला एंगल होगा आपका 90 का। नाउ विद G एंड E एज सेंटर, यानी कि अब आपको कंपास रखना है एक बार पॉइंट G पर और एक बार पॉइंट E पर और इस तरह से आप ये जो दोनों आर्क लगाओगे वो पॉइंट H पर इंटरसेक्ट करेंगी और फिर आप A को H से ज्वाइन करोगे और इस तरह से ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका एंगल 75 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 105 डिग्री का एंगल हो जाएगा और यही हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था। अब आप इसको प्रोट्रैक्टर यानी कि डी की हेल्प से मेज़र भी कर सकते हो। इसके बाद थर्ड पार्ट जहाँ पर हमें 135 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक रे ड्रॉ करेंगे ए बी और इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपास को पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे और इस तरह से एक आर्क लगाएंगे। अब हमें उसी ओपनिंग के साथ कंपास को रखना है पॉइंट सी पर और पहले वाली आर्क पर एक कट लगाना है पॉइंट डी पर। अब उसी कंपास को उतनी ही ओपनिंग के साथ पॉइंट डी पर हम रखेंगे और पहले वाली ही आर्क को एक और इंटरसेक्ट हम करवाएंगे पॉइंट ई के ऊपर। फिर अब हम उस कंपास को रखेंगे एक बार पॉइंट डी पर और एक बार पॉइंट ई पर और इस तरह से दो आर्क लगाएंगे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे पॉइंट एफ पर। और जब हम एफ को ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये जो आपका एंगल बनेगा ये एंगल आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इस रे ए बी को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से प्रोड्यूस करना है और इसको हम नाम देंगे ए एक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो यानी कि इसमें से अगर ये एंगल 90 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। तो अब हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में कंपास को रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे जो ए एक्स को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट एच पर और ए एफ को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट जी के ऊपर। अब हम यहाँ पर कंपास को एक बार रखेंगे पॉइंट जी पर और इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। फिर हम कंपास को रखेंगे पॉइंट एच के ऊपर और एक इस तरह से आर्क हम लगा देंगे और इसको नाम दिया गया है पॉइंट आई। देन जब हम ए को आई के साथ ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ की गई है वो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है।
तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का था तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद ये वाला पार्ट भी 45 का हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 45 का हो जाएगा। और जो इस साइड में हमने पहले एंगल ड्रॉ किया था वो था एंगल 90 डिग्री का। तो 90 एंड प्लस 45 इज़ इक्वल टू 135 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा इस तरह से, ये एंगल आपका हो जाएगा 135 डिग्री का, क्योंकि इसमें इतना जो पार्ट है वो 90 डिग्री का एंगल है और ये जो पार्ट है वो 45 डिग्री का एंगल है। तो 90 प्लस 45 इज़ 135, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंप्लीट एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये 135 डिग्री का एंगल है और इसको भी आप प्रोट्रैक्टर यानी कि डी की हेल्प से मेज़र कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें कहा गया है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं। गिवन इट्स साइड एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमें प्रूफ भी करके दिखाना है कि यस एक्चुअली में ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है ए बी। फिर जितना यहाँ पर हमने ए बी की लेंथ को लिया है उतना ही अब हम कंपास को ओपन करेंगे और उस कंपास को एक बार रखना है पॉइंट ए के ऊपर और इस तरह से एक आर्क हम लगा देंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपास को हमें उतना ओपन करना है जितना कि हमने ए बी की लेंथ को लिया है। अब उसी कंपास को उतनी ही ओपनिंग के साथ पॉइंट बी के ऊपर हम रखेंगे और पहले वाली आर्क को इस तरह से इंटरसेक्ट करवा देंगे और यहाँ पर हम इसको नाम दे सकते हैं पॉइंट सी। देन जब हम पॉइंट सी को ए और बी के साथ ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से ये जो आपका ट्राइंगल बना है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने जितनी लेंथ ए बी की ली थी उतनी ही लेंथ यहाँ पर ए सी और बी सी की भी है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ गिवन लेंथ। आप किसी भी लेंथ की ये ए बी लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद विद ए एंड बी एज सेंटर and radius equal to AB. Draw arcs to intersect each other at C. Now join AC and BC. Then ABC is the required equilateral triangle. अब जैसे कि यहाँ पर हमने AB और AC को इक्वल लिया है, क्योंकि जितनी लेंथ AB की थी कंपास को उतना ही ओपन करके ये वाली आर्क लगाई गई थी। तो इस तरह से ये जो AC है और AB है ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। फिर जब हमने बी पॉइंट से एक आर्क लगाई थी तो वहाँ पर भी हमने कंपास को उतना ही ओपन किया था जितना कि ए बी की लेंथ है। तो इस तरह से यहाँ पर ए बी और बी सी की लेंथ भी इक्वल ही हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी, ए सी एंड बी सी तीनों की लेंथ सेम है, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये थे एक्सरसाइज 11.1 के सम नंबर 4 एंड 5 और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 को। तब तक आप इस एक्सरसाइज के सभी सम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।